इस तरह की बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को जूते मारो चप्पल पहनाओ, ये तो गलत है और ये दर्शाता है कि आप गलत आदमी हैं, आपकी सोच गलत है। सत्ता में बैठे हुए लोग नक्सली हो गए। कैसे नक्सली? भाई जो मुंह में आया बोल देंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अनार्किस्ट है, मैं उनको नक्सली नहीं कह सकता। अपनी समझ के आगे दूसरे की समझ को कुछ समझते ही नहीं है। सुधाकर सिंह जी उन्हीं लोगों में से है कि वो खराब हो गए, बीमार कहते हैं। सुधाकर बीमार है। हाँ, उनको तो बीमार ही कहा जाएगा, जो अपनी सोच को सारी दुनिया के ऊपर रखना चाहते हो। न कोई डिसिप्लिन है, न कोई विधि व्यवस्था है, न कोई कानून है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद के विधायक हैं सुधाकर सिंह, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जमकर गरज रहे हैं, कह रहे हैं कि अब गांव और पहाड़ों पर नक्सली नहीं बल्कि सत्ता में कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अधिकारी अगर काम ना करे तो थूकिए, जूते चप्पल का माला भी पहनाइए, कोई भी धाराएं नहीं लगेगी, इसलिए डरिए मत। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी खालिद अहमद साहब हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं सुधाकर सिंह के बयान को? कहते नजर आ रहा है कि सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं नक्सली। देखिए, ये उनके बयान को मैं रिजेक्ट करता हूँ और ये मानता हूँ कि वो इस तरह की बयानबाजी करके ये साबित कर रहे हैं कि वो एक अनार्किस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो एक लीडर नहीं है, एक ऐसी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसको ये दुनिया कभी कबूल नहीं कर सकती। आप सबकी एक हदें होती हैं। ब्यूरोक्रेसी की अपनी हद है, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर की अपनी हद है, सबकी हदें होती हैं और सबको अपना अपना काम करना होता है। तो आप इस तरह की बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को जूते मारो चप्पल पहनाओ, ये तो गलत है और ये दर्शाता है कि आप गलत आदमी हैं, आपकी सोच गलत है और आप किसी डिसिप्लिन को मानने वाले नहीं हैं। आप न पार्टी के डिसिप्लिन को मानते हैं, न सरकार के डिसिप्लिन को मानते हैं, न समाज के डिसिप्लिन को मानते हैं, और न ही आप विधि व्यवस्था को मानने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को समाज रिजेक्ट करता है, बिहार रिजेक्ट करता है और राष्ट्रीय जनता दल ने पहले से ही उनसे इस्तीफ़ा लेकर के ये मैसेज दे दिया है कि इस विचारधारा या इस सोच के साथ हम लोग नहीं। इस्तीफा कहाँ लिया गया? उनसे तो लिखित मांगा गया था कि भाई आप जो पहले उन्होंने बातें कही उसको लेकर के लिखित मांगा गया था कि क्यों कहा? नहीं, जब कैबिनेट में थे तो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। आप देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफ़ा ही लिया जाता है, आमतौर से हटाया नहीं जाता है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको उसकी सज़ा मिली और इसके बावजूद अगर वो सुधरने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं कि डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मेंटली हेल्दी नहीं कहते हैं, बीमार कहते हैं। सुधाकर बीमार है। हाँ, उनको तो बीमार ही कहा जाएगा, जो अपनी सोच को सारी दुनिया के ऊपर रखना चाहते हो। न कोई डिसिप्लिन है, न कोई विधि व्यवस्था है, न कोई कानून है, न कोई सीनियरिटी है, न कोई जूनियरिटी है और काम करने वाले को अर्बन कह दिए, तो ऐसे लोगों को तो बीमार ही कहा जाएगा। तो बोल रहा है कि सत्ता में जो कुर्सी पे बैठे हैं वो सबसे बड़े नक्सली हैं। नक्सली किसको कहते हैं? और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नक्सलिज्म को किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया है। आज से 18 साल पहले क्या हालत थी नक्सलियों की और आज कैसे सुधरे हैं वो लोग, किस तरह से लाइन पे आए, उनको रोज़ी दिया गया, रोज़गार दिया गया, डेवलपमेंट दिया गया, उनके लिए प्लानिंग की गई। नक्सली अब सही रास्ते पे आ गए हैं, सब लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग नक्सली हो गए। कैसे नक्सली? भाई जो मुँह में आया बोल देंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अनार्किस्ट है, मैं उनको नक्सली नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक टर्म जो आता है अनार्किस्ट का, कि किसी को नहीं मानना, अपनी चलाना, वो वाले आदमी हो गए। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? क्योंकि एक बार तो है नहीं, सुधाकर सिंह ने ये बयान तो दिया, इससे पूर्व में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बार सवाल भी खड़े किए हैं। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? पीछे का कारण अगर कोई ये समझता है कि किसी पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं, उसके इशारे पे कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए। लेकिन मेरी समझ ये है कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है और उनका आपने देखा होगा दुनिया में ज़्यादातर गड़बड़ जो है ना पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो इतना पढ़ लेते हैं कि ख़राब हो गए, अपनी समझ के आगे दूसरे की समझ को कुछ समझते ही नहीं है। सुधाकर सिंह जी उन्हीं लोगों में से है कि वो ख़राब हो गए और अपनी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उसके ख़राब कर लिया उन्होंने। लग रहा है किसी के इशारे पे ये तमाम बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरी ये समझ है कि वो किसी के इशारे के बजाय खुद इतने बीमार हो गए कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हों।
कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के बयान को लेकर के, राजद सुधाकर सिंह पर कार्रवाई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप सिंसियर लीडरशिप है। पहले भी उन्होंने उनको चिताया है कैबिनेट से हटा करके, और पार्टी से आइसोलेट करके भी चिताया है उनको। इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप को मुझे हक नहीं मशवरा देने का। वो लोग खुद सजग लोग हैं, समझदार लोग हैं, और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना, खालिद अनवर को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। सुधाकर सिंह के साथ भी यही हो रहा है फिलहाल। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।